नमस्कार। मुंबई आसपास में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में आज हमारे साथ हैं कल्याण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अपक्ष उम्मीदवार ऐलान बर्मावाला, जिनकी निशानी नागरिक है। आइए बात करते हैं ऐलान बर्मावाला जी से। ऐलान जी, आपका मुंबई आसपास में सबसे पहले तो स्वागत है। आप अपक्ष खड़े हैं और साथ में ही आपकी निशानी भी नागरिक है और नागरिक ही मतदान करते हैं। आप किस मुद्दे को मुख्य रूप से लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले तो करण सर, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना मेरा चुनाव में खड़े रहने का कोई इरादा ही था, किंतु पिछले 25-30 सालों से पुनर्वसन का एक ऐसा मुद्दा महाराष्ट्र में और खास करके हमारे कल्याण 138 विधानसभा क्षेत्र में है, जिसमें सभी पक्ष विपक्ष जितनी भी महाराष्ट्र में या सेंट्रल में पार्टियां है, सभी ने सत्ता का उपभोग करने के बावजूद पुनर्वसन की कोई भी नीति कोई पूरी तरीके से अमल में नहीं ला पाया। और आज की तारीख में 138 विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25,000 पुनर्वसन के बाधित लोग हैं, जिनके लिए पुनर्वसन की तरतूद कोई नहीं कर पा रहा है और ना कोई करना चाहता है, जिसके वजह से मुझे मजबूरन नागरिकों की समस्याओं को लेते हुए चुनाव के मैदान में उतरना पड़ा और सिर्फ नागरिकों की समस्या, यही मेरा मुद्दा है। ऐलान भाई, कल्याण स्मार्ट सिटी बन गई, काम चालू है, जल्द ही पूरा होने की बातें की जा रही है। आपको क्या लगता है, कल्याण सही में पश्चिम स्मार्ट हो चुका है? हाँ, मैं समझता हूँ कल्याण पश्चिम स्मार्ट हो चुका है, मगर कल्याण पश्चिम में मोहल्ला आता है या नहीं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। या तो फिर गवर्नमेंट को नहीं पता है, सरकार को पता ही नहीं है कि मोहल्ला भी कल्याण पश्चिम में आता है, क्योंकि कल्याण पश्चिम में बहुत सी चीजों में सुधार हो रहा है, मगर मोहल्ले में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि मोहल्ले की हालत और खस्ते खस्ता हाल होती जा रही है। कल्याण में इस वक्त 17 से 18 अपक्ष उम्मीदवार खड़े हैं, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? 17 से 18 अपक्ष उम्मीदवार जो खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि सब अपनी जगह पे सही है, किंतु मुझे इतना पता है कि सिर्फ अपक्ष ही छोड़ दो, जिस हिसाब से पब्लिक के अंदर असंतोष है और अंदर से जो अंडर करंट दौड़ रहा है, उस हिसाब से हमारे मुद्दे को देखते हुए 25,000 बाधित परिवार है। अगर हर घर में तीन भी वोट पकड़े जाए तो 75,000 होते हैं। यानी बाकी अपक्षों का तो छोड़ दीजिए, पक्ष भी मुझे नहीं लगता कि मेरे हारने के कोई चांसेस है। कितने मतों से जीत सकता हूं ये नहीं बताऊंगा, किंतु जीतने की अपेक्षा पूरी है। आपने बीएसयूपी का मुद्दा उठाकर चुनाव में के मैदान में उतरे। बीएसयूपी का मुद्दा पिछले 25 सालों से चल रहा है और बिल्डिंगें जो बनाकर पड़ी है उनमें चोरियां भी हो गई, यहाँ तक कि लिफ्ट के सामान भी चोरी हो गए। इसके लिए आपने कभी शासन या प्रशासन के साथ पत्र व्यवहार किया? पिछले 25 सालों में 2009 में बीएसयूपी की सदनिकाय लगभग तैयार हो गई, 2009-2010 में। उसके बाद 6 साल तक हम लोगों ने बैक टू बैक म्यूनसिपालिटी और शासन प्रशासन से हम लोगों ने, यहाँ तक कि आज के मुख्यमंत्री उस वक्त के मंत्री थे एकनाथ शिंदे साहब, उनसे वैयक्तिक मुलाकात भी की थी और उनको भी हमने कहा था कि भाई ये पुनर्वसन का मुद्दा है, मगर किसी ने हमारी बातों पे इतना ये नहीं किया। उसके बाद 7 जून 2016 को हम लोग आमरण उपोषण पे बैठे थे, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आया या समझिए उनको रहम आया गरीबों पे, तो 333 लोगों का पहला अलॉटमेंट इन लोगों ने निकाला 2016 में, जबकि सदनी का 2009-10 से तैयार थी। और 2016 के बाद में भी इन लोगों ने, प्रशासन ऐसा समझता है कि हम ये इनको सदनी का हस्तांतरण करके इनके मेहरबानी कर रहे हैं, जबकि ये मेहरबानी नहीं है। और बीएसयूपी योजना का पूरा अपभ्रंश कर दिया है केडीएमसी ने। बीएसयूपी है जेएनएनयूआरएम योजना का एक हिस्सा है, जिसका मतलब होता है बीएसयूपी का शहरी गरिबांसाठी घरकुल योजना, घराऐवजी घर नहीं। और कल्याण में जितने भी निष्कासन हुए वो घराऐवजी घर के अंतर्गत होना चाहिए था। यानी जो योजना केंद्र शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था और स्टेट गवर्नमेंट तीनों के सहयोग से बनने वाली थी, जिसके लिए केडीएमसी को सिर्फ इतना ही करना था कि उसका रख रखाव ढंग से करते, तो पूरा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका
पूरा झोपड़पट्टी और चाली मुक्त हो सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनसे सिर्फ यही कहा था कि झोपड़पट्टी वालों के लिए मांगो। तो इन लोगों ने फॉरेस्ट की झोपड़पट्टी क्यों नहीं बताई? झोपड़पट्टी तो थी ना वहाँ। यहाँ तो ये तो नहीं लिखा हुआ था ना कि भाई सिर्फ केडीएमसी की झोपड़पट्टी होनी चाहिए, एसईजेड की झोपड़पट्टी होनी चाहिए। यानी प्रशासन ने वहां से शुरू कर दिया था जिस दिन योजना अमल में लाई गई। इस योजना में अब तक कुल मिलाकर 8,500 घर बने, जबकि 2007 में जो सुभाष इंटरप्राइजेस का सर्वे आया था जिसमें बताया गया 13,469 परिवार बाधित हो रहे। तो 8,500 बनाए आपने सिर्फ, यानी 5,000 तो उसमें से भी पेंडिंग पड़े हुए। इसके अलावा केडीएमसी ने 800 घर रेलवे को बेचने की कोशिश कर ली, जिसका एडवांस भी आ चुका था। रेलवे ने रिटर्न कर दिया कि भाई ये काम सही नहीं है, निकृष्ट काम का हवाला देते हुए रेलवे ने सौदा कैंसिल कर दिया, नहीं तो और 800 घर कम हो जाते। प्रशासन ये समझ रहा है कि हम अगर इनको अलॉटमेंट दे देंगे तो हम हमारे घर से दे रहे। वो ये नहीं भूल जाता है कि ये हमारा ही पैसा है, गरीबों का ही पैसा है, नागरिकों का पैसा है, नागरिकों को ही देना है आपको। और आप कोई मेहरबानी नहीं करोगे, आपने उनका घर लिए हो। विकास किस चीज का किया जाता है? विकास कब होगा? जब जनता समृद्ध होगी तभी तो विकास होगा ना। नहीं तो आपके पास 50-50 माले की बिल्डिंग है और लोग सड़कों पर भिखारी की तरह घूम रहे हैं, जिनके खाने के वांदे हैं, तो वो 50 माले की बिल्डिंग पे चढ़ने की औकात ही नहीं है जिसकी, तो बिल्डिंग किस काम की? कई उलेमाओं ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी को मदद की जाए, आपका क्या कहना है? उलेमाओं ने कहा है तो उसमें कोई बात में वजन तो होगा, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उलेमाओं के कहने से मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, न गरीब इंसान की जिंदगी में बदलाव आएगा। उलेमा अपनी जगह पर बैठे हुए, उन्हें नहीं पता कि 2000 से लेके 2010, 2010 से लेके 2024 तक सभी जितने भी पार्टी पक्ष विपक्ष जितने भी है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ करते हुए सभी ने सत्ता का उपभोग किया है, मगर हमारी समस्या तो अभी तक वही है। और अगर उलेमा ये कहते हैं कि सिर्फ महाविकास आघाड़ी के आने से हमारे जीवन में सुधार होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 25 साल में अगर कोई सुधार होना होता तो सभी पक्ष तो आके गए ना। इन लोगों ने क्या सुधार किया हमारे लिए? जबकि संवैधानिक अधिकार है हमारा कि हमें अन्न वस्त्र निवारा ये देना सरकार का दायित्व है, मगर किसी भी पक्ष की रणनीति ये नहीं है। और उलेमा कोई हमारा घर नहीं चलाने आने वाले, तो उनको सोचना चाहिए। वो उलेमाओं ने जो कहा है, फतवा दिया है कि महाविकास आघाड़ी को वोट दो, तो उलेमाओं को भी सोचना चाहिए कि भाई जब अगर महाविकास आघाड़ी को अगर वोट दिया जाए और महाविकास आघाड़ी आ जाएगी तो महाविकास आघाड़ी पुनर्वसन करेगी। जब 25 साल में से 12.5 साल आपके पास थे, आपने तब नहीं किया तो आप करेगी, इसकी क्या गारंटी? और सिर्फ महाविकास आघाड़ी के आने से या एक कल्याण 138 विधानसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट जीत जाने से अगर मुसलमानों की या गरीबों की, दलितों की बस्तियां सुधर जाती है तो मैं खुद अपने आप को पीछे ले लूं, मगर ऐसा नहीं हो सकता है। और मोहल्ला जो है वो मोहल्ला अपनी जगह पे रहेगा। आज 25-30 सालों से अभी इतनी बड़ी स्मार्ट सिटी बन रही है कल्याण, मैं मान के चलता हूँ कि कल्याण स्मार्ट सिटी हो ही चुकी है। चलिए जितनी भी हुई 20%, 30%, मगर हमारे मोहल्ले तो और 10-20% नीचे ही जा रहे हैं। उनका तो अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, उसका तो डिप्रेशन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि मोहल्लों की तरफ किसी की नजर नहीं है और सिर्फ मुस्लिम वोट लेना सारे पक्षों की। ऐलान भाई, मुंबई आसपास से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी निशानी भी नागरिक है और नागरिकों के लिए ही आप मुद्दा लेकर चुनाव में उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई आसपास से बातचीत के लिए। तो ये थे कल्याण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अपक्ष उम्मीदवार ऐलान बर्मावाला जी। मुंबई आसपास में आगे भी इसी तरह अन्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार जारी रहेंगे। आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मुंबई आसपास। धन्यवाद।